सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार। रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला है साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। पहला प्रकार है सरल वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा देखेंगे। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। इस वाक्य में एक उद्देश्य अर्थात एक कर्ता और एक ही विधेय अर्थात क्रिया होती है। मतलब सरल वाक्य में एक उद्देश्य, कर्ता और एक ही क्रिया होती है। एक कर्ता एक क्रिया अर्थात सरल वाक्य या साधारण वाक्य। परिभाषा: ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य के उदाहरण देखेंगे। अमित खाना खाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ही उद्देश्य है अर्थात एक ही कर्ता है अमित, और विधेय अर्थात क्रिया भी एक ही है, खाना खाता है। अमित कर्ता और खाना खाता है क्रिया, एक कर्ता एक क्रिया होने के कारण ये सरल वाक्य है। दूसरा उदाहरण है मीना नाचती है। मीना अर्थात कर्ता और नाचती है क्रिया, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होने के कारण यह भी साधारण या सरल वाक्य हुआ। रामू पुस्तक पढ़ता है। रामू यहाँ पर कर्ता है और पढ़ना उसकी क्रिया है। एक कर्ता और एक क्रिया होने के कारण यह सरल या साधारण वाक्य हुआ। सरल वाक्य के कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। रोहन खेलता है। रोहन कर्ता और खेलता है क्रिया अर्थात सरल वाक्य। मीता दौड़ती है। मीता कर्ता और दौड़ती है क्रिया अर्थात सरल वाक्य। आकाश भागता रहता है। आकाश कर्ता और भागता रहता क्रिया अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया होने के कारण सरल वाक्य। श्याम पढ़ाई करता है। श्याम यानी कर्ता एक ही है और पढ़ाई करता है क्रिया भी एक ही है। सीता खाना खाती है। सीता मतलब एक कर्ता और खाना खाना उसकी क्रिया है, वह भी एक ही है, मतलब सरल वाक्य। संगीता चलती है। बिजली कड़कती है। मेहमान आते हैं। छात्र मैदान में खेल रहे हैं। इन उदाहरणों में भी कर्ता एक है और क्रिया भी एक ही है, इसीलिए यह साधारण या सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल दृष्टि से तुम्हें एक ही बात याद रखनी है कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक ही क्रिया होगी उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य का दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ। दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब एक साथ आते हैं और किसी समुच्चय बोधक अव्यय के साथ जुड़ते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय अर्थात पर, किंतु, और, तथा आदि। इस प्रकार जितने भी अव्यय शब्द है जो समुच्चय बोधक है, जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द हैं, उनके द्वारा जब दो वाक्य जोड़े जाते हैं और दो साधारण वाक्य जोड़े जाते हैं तब उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्यों के उदाहरण देखेंगे। मुझे पुस्तकें खरीदनी थी इसलिए बाजार गया। जैसा कि देख रहे हो इस उदाहरण में दो सरल वाक्य हैं और इन दोनों को इसलिए इस अव्यय से जोड़ा गया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य हुआ। मेरे साथ रवि या सुरेश में से एक जाएगा। इस उदाहरण में दो सरल स्वतंत्र वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों को या इस अव्यय से, इस संयोजक से जोड़ा गया है। वह व्यक्ति बुढ़ा है अतः उसे पहले जाने दो। इस उदाहरण में दो सरल वाक्य है और उन्हें अतः इस संयोजक से जोड़ा गया है।
इसके अलावा अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं। रेल आई और चली गई परंतु नहीं बैठ सका। यहाँ पर परंतु शब्द से दो सरल वाक्यों को जोड़ा है। मैं पाठशाला से घर गया और सो गया। यहाँ भी दो वाक्यों को और शब्द से जोड़ा है। राजू यात्रा से आ गया और मित्र से मिलने गया। राजू यात्रा से आ गया एक वाक्य और मित्र से मिल गया दो वाक्य, और इन दोनों को और इस समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा है, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य हुआ। सरल दृष्टि से यदि देखा जाए तो संयुक्त वाक्य में एक से अधिक वाक्य होते हैं और वह समुच्चय बोधक अव्ययों अर्थात दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य तो हो लेकिन उसके साथ दूसरा उपवाक्य शामिल हो, उसे मिश्र वाक्य कहेंगे। मिश्र वाक्य का जो निर्माण होता है एक साधारण वाक्य से होता है जो कि मुख्य वाक्य होता है, और जो दूसरा वाक्य होता है वह आश्रित वाक्य होता है। ऐसे दो वाक्य जो एक मुख्य वाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित हो, उस वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। यह वही जोधपुर है जिसे ब्लू सिटी कहा जाता है। इस वाक्य में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह वही जोधपुर है, यह पहला वाक्य है, और जिसे ब्लू सिटी कहा जाता है यह उस पर आश्रित वाक्य है, मतलब मिला जुला होने के कारण यह मिश्र वाक्य हुआ। यह वही राम है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। इस उदाहरण में पहला वाक्य है यह वही राम है, और जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है उस पर आश्रित वाक्य हुआ, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। इसके अलावा अन्य उदाहरण हैं। जो औरत बाहर बैठी है वह मेरी दादी है। पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित है, इसलिए मिश्र वाक्य। जो लड़की कमरे में बैठी है वह मेरी चचेरी बहन है। जो लड़की कमरे में बैठी है मुख्य वाक्य, और वह मेरी चचेरी बहन है उस पर आश्रित है, इसलिए यह मिश्र वाक्य हुआ। यदि आप मेहनत करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। पहला वाक्य मुख्य है और दूसरा उस पर आश्रित है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी है। पहला वाक्य मुख्य वाक्य है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित है। सरल दृष्टि से जब दो वाक्य एक साथ आए परंतु वह समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हुए न हो, और दूसरे रूप से हम ये भी समझ सकते हैं कि एक वाक्य दूसरे के बिना अधूरा हो, मतलब एक वाक्य मुख्य हो और दूसरा उस पर आश्रित हो, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इस प्रकार रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार होते हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य मतलब एक कर्ता और एक क्रिया जिसमें हो, ऐसे वाक्य को सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य, जिसमें एक से ज़्यादा वाक्य हो और वह समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हुए हो, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अतः, अतएव, क्योंकि। तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहेंगे। और तीसरा प्रकार है मिश्रित वाक्य। जब दो वाक्य एक साथ आए और एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं।